गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। प्लांट सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स द्वारा बाह्य डीएनए का अपटेक करना ही जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हमने इस जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को दो ग्रुप में कैटेगराइज्ड किया था। फर्स्ट था एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर और दूसरा है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। नाउ इसके अंदर हम 5 यहाँ मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन, सेकेंड है केमिकली स्टिमुलेटेड डीएनए अपटेक बाय प्रोटोप्लास्ट्स, लाइपोसोम्स, माइक्रो इंजेक्शन एंड बायोलिस्टिक्स। फर्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं, जिससे सेल मेम्ब्रेन्स में माइक्रोपोर्स पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और वह बाह्य डीएनए का अपटेक कर लेता है और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस मेथड को हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम सबसे पहले जो प्रोटोप्लास्ट होता है और जो डीएनए हमें या प्लाज्मिड जो होता है उसको हम मिक्स कर लेते हैं और एक सस्पेंशन बनाते हैं, बफर हम यहाँ पर यूज करते हैं और देन उसको हम इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। इस सस्पेंशन को हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम रखते हैं। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेम्ब्रेन्स में डैमेज हो जाता है और वहाँ पर पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। डीएनए डिफ्यूज होकर पोर्स के द्वारा अंदर प्रोटोप्लास्ट में चला जाता है, देन वो पोर्स वापस से बंद हो जाते हैं। तो यह जो कंडीशन है ये रिवर्सिबल कंडीशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ऑप्टिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज करते हैं। 2 to 4 किलो वोल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। Now the optimum field strength is dependent on the following factors. First, the pulse length of electric current. Second, the composition and temperature of the buffer solution. तो अधिकतर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए रखते हैं। Concentration of foreign DNA in the suspension, protoplast density and size of the protoplasts. हमने देखा कि जो हम इलेक्ट्रोपोरेशन की जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ये केवल प्रोटोप्लास्ट के लिए ही है। ये हम वॉल्ड सेल के लिए, जिसमें सेल वॉल होती है, उसके लिए हम उपयोग में नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन है इसकी हाई एफिशिएंसी होती है और इस प्रकार से हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ सेकंड, केमिकली स्टिमुलेटेड डीएनए अपटेक। इसके अंदर हम प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसको पीईजी मीडियम के द्वारा पीईजी मीडियम में हम रखते हैं। इससे क्या होता है, पीईजी मीडियम से जो प्रोटोप्लास्ट है ये इंड्यूस हो जाता है और बाह्य डीएनए को ये अपटेक करने में सक्षम हो जाता है। तो इसके अंदर हम 15 to 20% पीईजी बफर सॉल्यूशन लेते हैं। साथ में इसमें हम मिक्स करते हैं कैटायंस और जो मिक्सचर होता है यानी प्रोटोप्लास्ट प्लस पीईजी प्लस डाइवेलेंट कैटायंस, इनको हम इंक्यूबेट करते हैं 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स तक उनको साथ में रखते हैं। देन प्रोटोप्लास्ट्स आर वॉश्ड एंड देन प्लेटेड इन पेट्री प्लेट्स फॉर कल्चर एंड ग्रोथ। इसमें जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट पीईजी कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्सचर, कंपोजिशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यूज्ड, यानी जो बफर आप यूज कर रहे हो, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, उसकी साइज की वो लीनियर है या सुपर कोइल्ड है, कल्चर एंड सेलेक्शन टेक्निक कि हम कौन सा कल्चर के लिए कौन सी टेक्निक यहाँ यूज कर रहे हैं। तो इन सब पर यह डिपेंड करता है। जो पीईजी मीडिएटेड डीएनए अपटेक होता है ये प्रिफर्ड किया जाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन से ज़्यादा बेटर इसको माना जाता है। इसकी एक तो जो ट्रांसफॉर्म्ड
प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनकी सर्वाइवल रेट इसमें ज़्यादा होती है। नाउ लाइपोसोम्स मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। लाइपोसोम्स क्या होते हैं? लाइपोसोम्स लिपिड सैक होते हैं और इनके अंदर क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, फॉस्फोलिपिड के बने हुए होते हैं लाइपोसोम। आर्टिफिशियली रूप से हम इनको बनाते हैं। लाइपोसोम्स को हम देन प्लांट के प्रोटोप्लास्ट के अंदर मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम पीईजी केमिकल भी यहाँ यूज करते हैं क्योंकि पीईजी जो होता है यह लाइपोसोम्स के अपटेक को बढ़ा देता है। साथ में यहाँ पर हम या तो जो लाइपोसोम यहाँ यूज करते हैं या तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, या हम यहाँ पर कुछ केटायंस यूज कर सकते हैं, पॉलीकेटायंस हम यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलीब्रीन या लाइपोफेक्टिन हम यूज कर सकते हैं। जो केटाइनिक लाइपोसोम होता है या पॉलीकेटाइन मीडिएटेड डीएनए डिलीवरी होती है, ये नया मेथड है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का, नया मेथड है और ये बेटर, दूसरे मेथड से ज़्यादा बेटर है। इस टेक्निक में जो एडवांटेजेस हैं वो यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस डाइजेशन, दे हैव लो सेल टॉक्सिसिटी, एनकैप्सुलेशन। जब हमने देखा कि जो प्लाज्मिड है या बाह्य जो डीएनए है वो एनकैप्सुलेटेड है, किससे? लाइपोसोम के अंदर है, तो वो मोर स्टेबल होता है। हाई डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है इसकी, और डिफरेंट प्लांट सेल्स के लिए यह अप्लाई किया जा सकता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा ये लाइपोसोम है, इसके चारों तरफ क्या है? कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, और डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जो ये संरचना बनी इसको हम लाइपोप्लेक्स कहते हैं। पीईजी भी इस मीडियम में हम यूज करते हैं। देन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा अपटेक कर लिया जाता है। जब हम इसके द्वारा जब अपटेक किया जाता है तो दो तरह से हो सकता है। अगर एंडोसोम के अंदर अपटेक होता है तो हो सकता है कि लाइसोसोम द्वारा इसका डिग्रेडेशन हो जाए, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाए। एंडोसोम विद लिपिड मिक्सिंग, अगर दोनों की मिक्सिंग हो जाती है, इस तरह की संरचना बन जाती है, तो ये जो डीएनए होता है ये कहाँ चला जाता है? न्यूक्लियस के अंदर जाकर अटैच हो जाता है। इस प्रकार से ये लाइपोसोम मीडिएटेड मेथड है जीन ट्रांसफर का। नाउ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं कि बहुत पतली जो निडल यूज करते हैं, फाइन निडल्स या ग्लास माइक्रोपिपेट हम यूज करते हैं, जिनका डायमीटर बहुत छोटा 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर डायमीटर की हम माइक्रोपिपेट यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये जो मेथड है ये लेबर इंटेंसिव मेथड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, स्पेशल कैपिलरी नीडल्स, पंप्स, माइक्रो मैनिपुलेटर्स, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप एंड अदर इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। इस विधि द्वारा हम इंजेक्ट कर सकते हैं बाह्य डीएनए को न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। देन सेल्स कैन बी कल्चर्ड इंडिविजुअली टू प्रोड्यूस कैलस और प्लांट्स। अब हमने देखा कि इस विधि के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स जो होती हैं प्लांट सेल्स उनको इमोबिलाइज्ड करते हैं। तो उसके कई मेथड्स हैं, जैसे होल्डिंग पिपेट, द यूज ऑफ ए होल्डिंग पिपेट विच होल्ड्स द सेल बाय वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करके हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ सेल्स टू पॉली एल लाइसिन कोटेड कवर स्लिप के द्वारा अटैचमेंट हो सकता है, या एगरोज या एगार और सोडियम एल्जिनेट द्वारा हम उसको इमोबिलाइज्ड कर सकते हैं। नाउ हम माइक्रोपिपेट यूज करते हैं जो प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियाई में डायरेक्ट जो होता है जीन को ट्रांसफर कर सकता है। नाउ हम देखते हैं कि a maximum of 100 to 200 cells per hour can be micro injected by this method. यहाँ कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं माइक्रो इंजेक्शन के। इसमें है कि फ्रिक्वेंसी जो होती है यह काफ़ी ज़्यादा होती है, 20% फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होती है जो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, यह मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव है और प्राइमरी सेल्स
और एस्टेब्लिश्ड कल्चर्स जो होता है उन सेल्स में यह काफ़ी इफेक्टिव मेथड जो होता है। दूसरा, इसमें हम जो डीएनए लेते हैं उसमें ज़्यादा हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, या कोई प्रमोटर सीक्वेंस कोई ऐड हम कर रहे हैं या कोई मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कोई मॉडिफिकेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। यह जो मेथड है ये मोर प्रिसाइज है, अधिक सटीक है। तो लिमिटेड कॉपी नंबर्स हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन अधिक सटीक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सेल्स को सक्शन द्वारा इमोबिलाइज्ड किया गया है। ये एक माइक्रो पिपेट है, इंजेक्शन पिपेट है, जिसके द्वारा डीएनए सॉल्यूशन को डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट किया गया है। ये आपको दिख ही रहा है, होल्डिंग पिपेट, इंजेक्शन पिपेट। नाउ बायोलिस्टिक्स फॉर डीएनए ट्रांसफर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड को, बायोलिस्टिक मेथड को जीन गन मेथड भी हम कहते हैं, या इसको हम पार्टिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है उसको हैवी मेटल या टंगस्टन और गोल्ड के साथ हम मिक्स उसको कर देते हैं। देन हम जो यहाँ पर जीन गन यूज करते हैं उसके अंदर एक गैस, हीलियम गैस भरी हुई होती है जो हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो सबसे पहले तो हम बुलेट्स बनाते हैं। बुलेट्स कैसे बनाते हैं, जिस डीएनए को हमें इंजेक्ट करना है उस डीएनए को हैवी मेटल्स जैसे टंगस्टन और गोल्ड के साथ मिलाकर पार्टिकल्स बना लेते हैं और उसको देन हम बुलेट के अंदर रख देते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बुलेट्स यूज की जाती हैं। तो जब गन स्टार्ट होती है, चलती है, तो हाई प्रेशराइज्ड गैस की वजह से बहुत तेजी से वह प्रोटोप्लास्ट के अंदर जाती है, लेकिन जो बुलेट होती है, प्लास्टिक की बुलेट, वह अंदर नहीं जाती है। केवल जो डीएनए कोटेड मेटल पार्टिकल है वो ही अंदर जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करते हुए, छेद करते हुए डीएनए जो कंस्ट्रक्ट हमने जो डीएनए बनाया है वो सेल्स के अंदर चला जाता है। जो जीन गन मेथड है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो यह इस जो डीएनए हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं उसको कई बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ता है। कई बैरियर्स जैसे सेल वॉल है या कई रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल सरफेस पर उपस्थित होते हैं, उनका सामना इसको नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा एंडोसोम्स का या लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड कर पाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे हर्डल्स का इसको सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेवरल जीन्स को हम इसके द्वारा टारगेट टिश्यू में हम भेज सकते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जीन गन जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को भी बहुत एफिशिएंटली जो होता है वो सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है एंड हमारे पास जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हमें मिलती हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ऐसे प्लांट्स प्राप्त हों जिनके अंदर हमारी जो इच्छित जीन हो, जो हम चाहते हैं, हम ऐसे प्लांट्स चाहते हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो या कोई वायरल रेजिस्टेंस हमारे पास प्लांट्स हों। जैसे आपने बीटी कॉटन के बारे में भी पढ़ा होगा या फ्लेवर सेवर टमेटोज के बारे में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से हम ट्रांसजीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट हमारे लिए होते हैं। जैसे फ्लेवर सेवर और एंडलेस समर टमेटोज हमने बनाए हैं। इसके अलावा हमने वायरस रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स हमने बनाए हैं। तो इस प्रकार से हम प्लांट्स के अंदर मॉडिफाई करते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी इन्हें कहते हैं, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने देखा कि जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के कई मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा या फिर नॉन बायोलॉजिकल एजेंट यानी डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। तो यह दोनों ही मेथड इम्पॉर्टेंट है और इनके द्वारा डिफरेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्राप्त किया जा सकता है।
आशा है आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।